अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये ट्रसेस का। इसमें हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इंडिटरमिनेट ट्रसेस का। देखो एनालिसिस दो तरीके से होता है, ट्रसेस भी दो तरीके से होते हैं, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ट्रसेस जो है वो भी दो तरह के होंगे, एक होगा डिटरमिनेट ट्रस, एक डिटरमिनेट होगा, और एक होगा इंडिटरमिनेट। ये दो तरह के ट्रसेस होंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो हमें कंप्लीटली पढ़ना है वो इंडिटरमिनेट को ही पढ़ना है। ठीक है, इंडिटरमिनेट को ही हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिटरमिनेट ट्रेसेस के बारे में भी आए हुए हैं। अब डिटरमिनेट ट्रेसेस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। डिटरमिनेट ट्रेसेस में जो हम सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि जो एनालिसिस करते हैं डिटरमिनेट ट्रेस का, वो दो मेथड से करते हैं। एक होता है हमारे पास में मेथड ऑफ सेक्शंस, एक होता है मेथड ऑफ सेक्शंस, और सेकंड हमारे पास में होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स। ये दो होते हैं। ये हो गया मेथड ऑफ जॉइंट्स। अब ये किस लिए होते हैं, सपोज करो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो ये एक ट्रस है हमारे पास में इस तरह का, ये ट्रस का कोई शेप है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस ट्रस में सपोज करो कि ये एक मेंबर है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, इस तरीके से जो है मेंबर्स यहाँ पे हैं। तो मान लो कि वो तुमसे कहता है कि भैया ए इस पॉइंट पे, इस ए पे कितने मतलब फोर्सेस की वैल्यू क्या है वो तुमसे पूछ रहा है, या फिर वो पूछ रहा है कि बताओ एसी के अंदर क्या वैल्यू है, फोर्स कितना है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, ये मेथड अप्लाई करोगे। और ये जो डिटरमिनेट ट्रस है इसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ चुके होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं अपने सॉम में। सॉम में ये दोनों मेथड जो है हम पढ़ लेते हैं। अभी आगे आएगा तो मैं इसको भी बता दूंगा डिटरमिनेट ट्रसेस को भी, कि हम ये मेथड ऑफ सेक्शंस और मेथड ऑफ जॉइंट्स कैसे करते हैं। इसका भी एक लेक्चर बना करेंगे। तो अभी फिलहाल देखो, ट्रसेस जो है जैसे मैंने बताया दोनों तरह के हो सकते हैं। डिटरमिनेट ट्रसेस का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ट्रस क्या होता है, एक पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसका मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। हर एक जॉइंट पे मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो रियल लाइफ में ट्रस में जॉइंट्स नहीं होते हैं, मतलब पिन जॉइंट्स नहीं होते हैं। अगर तुम लोगों को लगे ना कि ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही होगा, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में ये क्या है ना, अजम्पशन है। ये है एक अजम्पशन, और ये अजम्पशन क्यों लिया गया है वो तुम लोगों को बता देता हूँ। रियल में क्या होता है कि ट्रस में जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे मूवमेंट जो आता है वो नेग्लिजिबल आता है, यानी कि जो मूवमेंट आता है वो आता है नेग्लिजिबल। तो हम उसको एक तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि जीरो है। ठीक है, अब जब जीरो हमने कंसिडर कर लिया तो फिर जीरो मूवमेंट कहाँ पे होता है भैया, जीरो मूवमेंट तो जॉइंट्स में होता है जो पिन जॉइंट्स होते हैं। तो बस इसीलिए इसको हम पिन जॉइंट मान करके चलते हैं। तो ये हमारा assumption होता है। अब यहाँ पे देखो एनालिसिस कैसे किया जाता है इंडिटरमिनेट ट्रस का, वो पहले देख लो। इतना पार्ट मैंने अभी जो है ट्रस का एक लिया हुआ है, छोटा सा पार्ट मैंने अभी लिया हुआ है। ये बड़ा भी हो सकता है, पूरा पूरा जैसे ऊपर था इस तरीके से पूरा बड़ा भी हो सकता है। सपोज करो इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ए है यहाँ, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इसको छोटा सा पार्ट तुम सकते हो, या हो सके कि यहाँ पे तुम्हारा अगर लोड लगा हुआ है तो फिर इतना पार्ट आ जाएगा। तो जितने की रिक्वायरमेंट है उतना तुम ले लो। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इस बी जॉइंट पे W1 लोड लगा हुआ है, सी जॉइंट पे W2 लोड लगा हुआ है। ए तुम्हारा जॉइंट है, ऐसे डी तुम्हारा जॉइंट है। ए तुम्हारा क्या है, पिन जॉइंट है, और डी तुम्हारा रोलर जॉइंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसको, ये जो एक्चुअल में हमारा जो कंडीशन है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम एक तरीके से क्या करते हैं, दो इसके हिस्से कर देते हैं। और हम मानते हैं वो दो हिस्से कैसे होंगे, हम ये मानते हैं कि एक हिस्सा हमारा ये होगा इस तरह का, और दूसरा ये होगा। इन दोनों को जब हम मिला देंगे, यानी कि 1 और 2 को जब हम मिला देंगे तो वो ये बन जाएगा, इस तरीके से बिहेव करेगा। तो ये है क्या, वो देख लो भाई। जो पहला वाला पार्ट तुम लोग के सामने है, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिडंडेंट मेंबर होता है उसको हम हटा देते हैं। रिडंडेंट मेंबर के बारे में तुम लोग जानते ही हो भैया, स्टैटिक इक्वेशंस तुम अपने अप्लाई करोगे, तुम्हारी रिडंडेंट की वैल्यू जो भी आएगी, जितनी भी आएगी, वो तुम वहां से एक मेंबर रिमूव कर दोगे। सपोज करो एक आई है तो एक रिमूव कर दो, दो आई तो दो रिमूव कर दो। अभी देखो, तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे यही है, सॉल्यूशन करते वक्त डीएस को निकालो सबसे पहले। वेदर डीएससी और डीएसआई कैलकुलेट हमें यहाँ पे करना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिडंडेंट रिएक्शन को या फिर मेंबर को हम चूज करेंगे। ये चीज मैं पहले भी तुम लोगों को बता चुका हूँ, रिडंडेंट कैसे चूज किए जाते हैं ये हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। इफ द स्ट्रक्चर इज एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट, अगर स्ट्रक्चर हमारा एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट है, देखो दोनों चीजें निकालने में, डीएसई भी निकालना है और डीएसआई भी निकालना है। आगे क्या कराइए सेकंड स्टेप में, अगर हमारा स्ट्रक्चर एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट है तो हम क्या चूज करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन को हम एज अ रिडंडेंट चूज करेंगे, जो बराबर होगा किसके, डीएससी के। सपोज करो डीएससी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है, 2 आई है। हम यहाँ पे दो रिएक्शंस को रिडंडेंट चूज करेंगे।
दो रिएक्शन हमारी क्या होंगी यहाँ पे, रिडंडेंट हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, सपोज करो कि डीएसआई हमारा आ रहा है ना, सपोज करो कि हमारा इंटरनल इंडिटरमिनेट आ रहा है, तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, जो इंटरनल मेंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह का एक वर्टिकल मेंबर मैंने हटाया हुआ है, अंदर का इंक्लाइंड मेंबर, वर्टिकल कह रहा हूँ सॉरी, इंक्लाइंड मेंबर मैंने हटाया था। तो एक तरीके से यहाँ पे डीएसआई जो है वो हमारा रिडंडेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही जैसे ये वाला स्टेप है, इसके बाद में अभी ये इंटरनल के लिए आ जाएगा। इफ द स्ट्रक्चर इज इंटरनली इंडिटरमिनेट, ये थोड़ा तुम्हें विजिबल नहीं होगा तो मैं लिख देता हूँ, इफ द structure is internally indeterminate, ये indeterminate यहाँ पे indeterminate, then choose internal reaction या फिर internal member, choose internal member as redundant। हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरनल मेंबर होगा उसको हम रिडंडेंट चूज कर लेंगे और किसके बराबर रखेंगे, इक्वल टू डीएसआई, डीएसआई के बराबर रख देंगे। ठीक है, ये हमें करना होगा। देन अब हमारा क्या होगा, स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 देखो क्या, रिमूव रिडंडेंट रिएक्शंस, या फिर मेंबर्स, अगर हमारा रिएक्शन रिडंडेंट है तो फिर रिएक्शन को हटा देंगे, मेंबर रिडंडेंट है तो मेंबर को हटा देंगे। एंड एनालिसिस, और अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे डिटरमिनेट स्ट्रेस का। समझो जरा भैया, तुम जिस भी इंडिटरमिनेट को हटा दोगे यहाँ पे, भैया तुमने इंडिटरमिनेट, तुम्हारा कोई भी मेंबर था या फिर रिएक्शन था, तुमने उसको हटा दिया। जैसे तुमने इंडिटरमिनेट को हटाया तो तुम्हारा भी क्या बन गया, तो डिटरमिनेट बन गया ना। अब तो ट्रस्ट क्या रह गया भाई, डिटरमिनेट बन गया इसको हटाते ही। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि रिमूव कर दो रिडंडेंट रिएक्शन या फिर मेंबर को, और एनालिसिस करो किसका, डिटरमिनेट ट्रस्ट का, और फाइंड करो पी फोर्स सिस्टम ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, लाइक ये जो चीज तुमने इतनी सी दी है, इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। देखो, जब एक्सटर्नली लोड लगता है कोई भी, तो उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम बनेगा, फोर्स जो लग रहा है एक्सटर्नली, और उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम बन रहा है, वो सिस्टम बेसिकली क्या है, फोर्स लग रहा है, स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वही हमारा सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब एक्सटर्नली कोई भी लोड लग रहा है तो उसको हम पी फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि पी फोर्स सिस्टम होगा, और हम यहाँ पे पी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज ये है। नेक्स्ट आ जाओ, रिमूव एक्सटर्नल लोड्स। ठीक, रिमूव क्या कर देंगे, एक्सटर्नल लोड्स रिमूव कर देंगे, एंड अप्लाई यूनिट लोड इन द प्लेस ऑफ रिडंडेंट रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्सटर्नल लोड से उनको हम रिमूव कर देंगे और अप्लाई किसको करेंगे, यूनिट लोड को अप्लाई करेंगे रिडंडेंट रिएक्शन की जगह पे, फिर मेंबर की जगह पे, और इसको हम के फोर्स सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, के फोर्स सिस्टम। ऊपर वाले को पी फोर्स सिस्टम और इसको हम कहते हैं के फोर्स सिस्टम। तो देखो यहाँ पे, ये तुम्हारे यहाँ पे क्या है, ये है पी फोर्स सिस्टम। पी फोर्स सिस्टम में क्या होता है भैया, लोड लगे रहते हैं, एनालिसिस करते हैं डिटरमिनेट ट्रस्ट का। ये क्या है, तुम्हारा डिटरमिनेट ट्रस्ट है। इसमें से हम क्या कर देते हैं, इसमें से हम रिमूव कर देते हैं अपना इंडिटरमिनेट को, इंडिटरमिनेट मेंबर या फिर रिएक्शन। फिर हमारा के फोर्स सिस्टम आता है। के फोर्स सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो लोड्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जो लोड्स थे उनको रिमूव कर दो, लोड्स आर रिमूव्ड, इनको रिमूव कर दो। इनको रिमूव कर देने के बाद हमें क्या करना है, उस रिडंडेंट रिएक्शन या फिर मेंबर की जगह पे यूनिट लोड अप्लाई कर देना है। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं के फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये चीज है, ये भी तुम लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आ जाए, आगे आ जाओ। अब आगे फर्दर कैलकुलेशन कैसे होता है, तो टोटल मेंबर फोर्स अब हमें निकालना है कि टोटल फोर्स निकालना है मेंबर्स पे। तो टोटल फोर्स कैसे निकाला जाएगा, टोटल फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला है P प्लस के एक्स। अब ये P क्या है, ये है P फोर्स सिस्टम का, और ये K है K फोर्स सिस्टम का। और टोटल मेंबर फोर्स का मतलब है कि हर एक मेंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो, बताता हूं मैं, मान लो ये मेंबर है तुम्हारा, तो इस मेंबर का जो P फोर्स होगा वो ऐड करेंगे। क्योंकि तुम ए बी के लिए टोटल फोर्स निकाल दो ना, टोटल फोर्स निकाल दो, तो ए बी का पी फोर्स निकालो, ऐड करो। फिर ऐसे ही ए बी का के फोर्स निकालो, फिर ऐड करो। ये यहाँ पे हमने वही किया हुआ, एडिशन हमने नीचे किया हुआ। तो तुम लोग फॉर्मूले में देख पा रहे हो, ये एडिशन वही है, ये पी फोर्स है तुम्हारे मेंबर का, ये के फोर्स है तुम्हारे मेंबर का। अभी जो वैल्यू यहाँ पे एक्स है, ये क्या है वो देखो। तो इस एक्स को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, समेशन पी के एल अपॉन ए ई। ये पी तुम्हारा पी फोर सिस्टम है मेंबर का, के फोर सिस्टम है, एल तुम्हारा लेंथ है मेंबर का, ए तुम्हारा एरिया है मेंबर का, गिवन होगा, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। डिवाइड कर दो किससे, के स्क्वायर एल अपॉन ए ई से। अब समेशन का मतलब है कि यहाँ पे सभी का आ जाएगा, ये सभी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, सारे मेंबर्स का समेशन यहाँ पे करते चले जाएगा। अब ये माइनस देखो, यहाँ पे माइनस क्या है, दिस साइन इज नेगेटिव बिकॉज द यूनिट लोड अप्लाइड इज टेंसाइल। अब ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो
तुमने यूनिट लोड अप्लाई किया वो कैसा है, टेंसाइल अप्लाई किया है। देखो यहाँ पे जो तुमने अप्लाई किया हुआ ये रहा यहाँ पे अंदर में, ये टेंसाइल अप्लाई किया है, तो यहाँ पे टेंसाइल को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पे इसलिए नेगेटिव हुआ है। अब देख लो पी क्या हमारा मेंबर फोर्स है हर एक मेंबर में ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, के क्या मेंबर फोर्स है हर एक मेंबर में ड्यू टू यूनिट लोड। ये जस्ट अभी भी हमने डिस्कस किया। नोट करो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो हमने क्या किया है, स्टैटिकली इंटरनली इंडिटरमिनेट लिया है बाय वन। तो इसीलिए तुम देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो हमने यहाँ पे इंटरनल एक मेंबर को रिमूव किया था, है ना, क्योंकि हमने क्या लिया है, स्टैटिकली इंटरनली इंडिटरमिनेट लिया है। ये हमारा स्टैटिकली इंटरनल इंडिटरमिनेट है, इंटरनली इंडिटरमिनेट है, और वैल्यू कितनी है इसकी, वन, इंटरमिनेट बाय वन, ये चीज है, ठीक है। अब देखो आगे, प्रेट ट्रस इज बेटर देन हो ट्रस, इसको हम याद रख लेंगे, एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए है। प्रेट ट्रस क्या होता है, बेटर होता है। अब यहाँ पे देखो सारी कैलकुलेशंस हमें कैसे करनी होती हैं। अभी देखो तुम ऊपर देख पा रहे हो ना, फॉर्मूला तुम्हारा ये बन रहा है ना एक्स का, समेशन पी के एल अपॉन ए अपॉन समेशन के स्क्वायर एल अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रिस्पेक्टिव हर एक मेंबर का पी के एल अपॉन ए और ऐसे के स्क्वायर एल अपॉन ए निकाल लेंगे और सभी का यहाँ पे लास्ट में समेशन कर देंगे। ये चीज यहाँ पे हम निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक मेंबर लिखा ए बी, उसकी लेंथ, एरिया, पी फोर्स, के फोर्स। क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो पी फोर्स ये रहा, के फोर्स ये रहा, लेंथ ये रहा, एरिया ये रहा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सबके लिए कॉमन है ही, तो उसको तो छोड़ दिया मैंने, फिर इस टेबल में नहीं लिखा। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, लास्ट में मैं अपनी ये आराम से निकालता हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें लास्ट में मेंबर फोर्स मिल जाएगा। एक्स जो है ये सेम रहेगा हर एक मेंबर के लिए, तुम लोग देख भी सकते हो एक्स हमारे हर एक मेंबर के लिए सेम ही आ रहा है। अब जो डिफ्लेक्शन होता है ट्रस में वो किन किन चीजों की वजह से होता है, देख लो। डिफ्लेक्शन होता है एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, और लैक ऑफ फिट की वजह से। लैक ऑफ फिट मैं तुम लोगों को पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, लैक ऑफ फिट भी समझा चुका हूँ पहले। तो इसको याद रखना, डिफ्लेक्शन कैसे होता है ट्रस में, ये तीन चीजों की वजह से होता है, जो कि एक्सटर्नल लोडिंग है सबसे पहला, चेंज इन टेम्परेचर दूसरा, एंड देन थर्ड हमारे क्या, लैक ऑफ फिट। आगे देखो, ट्रस में जो डिफ्लेक्शन है वो कैलकुलेट किया जाता है जॉइंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए नहीं, ठीक है ना। जो हमारा डिफ्लेक्शन है किसके लिए कैलकुलेट होता है, वो हमारे जॉइंट्स के लिए कैलकुलेट होता है, मेंबर्स के लिए कैलकुलेट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है वो बताता हूँ। हाँ, इसको देखो, मान लो तुम्हारा यहाँ पे ये जो जॉइंट है ये तुम्हारा डिस्प्लेस हो करके कहीं यहाँ पे नीचे आ गया, कहीं यहाँ पे आगे नीचे, तो इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट की वो बात कर रहा है कि हम क्या करेंगे, जॉइंट्स के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वही चीज को कह रहा था। चलो जी, अब आगे देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से हम क्या निकालेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी निकालना सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों की वजह से होगा, सबसे पहला तो होगा हमारा एक्सटर्नल लोडिंग, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, सबसे पहला हमारा एक्सटर्नल लोडिंग है, तो हम एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख रहे हैं। देन हम क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर आएगा, देन हमारा लैक ऑफ फिट आएगा। तीन एक वजह से अब हम क्या सीखेंगे, अपना निकालना सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस तरह का मैंने एक यहाँ पे केस लिया हुआ है छोटा सा, ए बी सी डी इस तरह का है, यहाँ पे तुम्हारा लोड लगा हुआ है डब्ल्यू, डेल्टा सी, इस सी के लिए हम मुझे क्या निकालना है, अपना डिस्प्लेसमेंट निकालना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फिलहाल। तो के फोर्स, सॉरी पी फोर्स निकालो पहले। पी फोर्स के बारे में हम लोग को पता है कैसे निकालना, कैलकुलेट मेंबर फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ये हम निकाल लेंगे, अभी भी हमने ऊपर निकालना सीखा। देन उसके बाद में के फोर्स, देखो के फोर्स कैसे निकाला जाएगा, कैलकुलेट द मेंबर फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट द गिवन जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम के फोर्स सिस्टम निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसने आगे क्या चीज कही है, इसने कहा है कि हर एक मेंबर में निकालना है के फोर्स सिस्टम यूनिट लोड की वजह से, और वो यूनिट लोड कैसे लगेगा, इस जॉइंट पे लगेगा। यहाँ पे चूंकि हम सी पे निकाल रहे हैं ना, सी पे जॉइंट का हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो सी पे हमने लोड लगाया, तो सी पे हम क्या लगाएंगे, यूनिट लोड लगाएंगे, और किस डायरेक्शन में लगाएंगे, उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी लोड लग रहा था पहले, ठीक है ना। बस उस लोड को हटा के वैल्यू यहाँ पे बदल देंगे, तो यहाँ पे के फोर्स इसमें निकल जाएगा। अभी जो यूनिट लोड है ये टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, साइन कन्वेंशन हमारे अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है, जिस तरीके से लोडिंग होगा उसी तरीके से लोड, मतलब जिस तरीके से पहला लोडिंग होगा लगा हुआ क्वेश्चन में, उसी तरीके से अब हम यहाँ पे लोडिंग लगाएंगे अपनी यूनिट लोड, यानी कि टेंसाइल उसी के अकॉर्डिंग होगा, कंप्रेसिव भी उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में पी के एल अपॉन ए,
ये हम यहाँ पे टेबल बनाए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, मिस्टेक ना हो, और लास्ट में हम यहाँ पे पी के एल अपॉन ए निकाल। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है समेशन पी के एल अपॉन ए, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। पी के फोर्सेज जो भी है हमारे वो अपने साइन के साथ लिखे जाएंगे, यानी कि टेंसाइल फोर्स अगर हमारा है तो फिर यहाँ पे टेंसाइल के लिए अगर हम पॉजिटिव ले तो फिर पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे जो भी साइन कन्वेंशन आएंगे वो मेंशन करने हैं, इस चीज का यहाँ पे कहना है। अब टेम्परेचर की वजह से देखो, टेम्परेचर की वजह से हमें वही हॉरिजॉन्टल, सॉरी टेम्परेचर की वजह से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अपना निकालना है, सी पे ही निकालना है फिर से। देखो, कैलकुलेट मेंबर फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट द जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट। सेम वही चीज उसी तरीके से जैसे पहले हुआ था, ठीक। बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है के अल्फा एल डेल्टा टी। तुम लोगों को ध्यान होगा एल अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला तो हम पढ़ ही चुके हैं, उसमें बस हमने क्या किया, के से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। चूंकि हमने के से मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है फॉर्मूले में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंबर फोर्स निकालेंगे ड्यू टू द यूनिट लोड, इसीलिए मैंने सिर्फ वही स्टेप यहाँ पे किया है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। कैलकुलेट मेंबर फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट द जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी। अभी टेबल हो गई, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास में ये अपना मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द, ये चीज होगी। अगर मान लो कि हमारा टेम्परेचर चेंज जीरो है ना, टेम्परेचर चेंज जीरो है, तो फिर यहाँ पे उस तरीके से हमारा ये सारा वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे आ जाओ, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। डेल्टा टी की बात हो रही है यहाँ पे, डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अगर इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखो, अब लैक ऑफ फिट की वजह से देखो, लैक ऑफ फिट क्या होता है, ये चीज मैं तुम लोगों को पहले समझा चुका हूँ, तो फिर मैं उसको अभी दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन में नोट्स में लिखा है, तुम लोग कॉपी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम क्या साइन कन्वेंशन लेंगे, ये तुम्हारे सामने यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, ये लैक ऑफ फिट के लिए साइन कन्वेंशन है। ये कह रहा है कि अगर हमारा मेंबर जो है वो ज्यादा बड़ा हो गया है, द मेंबर इज लॉन्ग देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड, तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं टू लॉन्ग कंडीशन। उस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर छोटा हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि टू शॉर्ट कंडीशन है, उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ठीक है, ये चीज। अब आगे देखो, कैलकुलेट करना है यहाँ पे मेंबर फोर्सेस को, ठीक। मेंबर फोर्सेस को हमें कैलकुलेट करना है के फोर्स सिस्टम में, यूनिट लोड की वजह से करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाता है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, तुम लोग देख सकते हो। लैक ऑफ फिट की वजह से चूंकि फॉर्मूला ये है इस तरह का, उसमें फॉर्मूले में क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिट लोड की वजह से अपना मेंबर फोर्सेस निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में क्या हो जाता है, डेल्टा इक्वल्स टू के वन डेल्टा वन प्लस के टू डेल्टा टू प्लस के थ्री डेल्टा थ्री। और ये लैक ऑफ फिट यहाँ पे हमने कहाँ पे किया है, जॉइंट ए पे किया है, इसको याद रखना है, जॉइंट ए पे हमने अपना लैक ऑफ फिट किया हुआ है, ये है। तो वो हमें आगे तो खैर बता देगा क्वेश्चन में कि लैक ऑफ फिट जो है कहाँ पे है कि नहीं है, तो उस हिसाब से तुम अपना अप्लाई करो, ठीक। वेयर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री विल बी गिवन टू यू, ये तुम्हें गिवन होंगे। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री को अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम रख लेंगे। कैसे रखेंगे, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री वो क्लियरली बताएगा कि टू लॉन्ग है या फिर टू शॉर्ट है, तो फिर जो हमने साइन कन्वेंशन जस्ट अभी भी ऊपर माना तो वो साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ तक हमारा ट्रसेज वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो तो खत्म हो गया। अब हमें आईएलटीज देखने हैं।